हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं पैट एग्ज़ाम यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमारा है 2025 में जो रिसेंटली अभी हुआ है उसको इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। ये जो हमारा एग्ज़ाम होता है ये 2 घंटे का होता है और 100 क्वेश्चंस इसमें करने के लिए आते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं यानी MCQ। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आप लोगों के लिए दिए गए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। अदरवाइज़ PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, ठीक है, आप लोग वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को पूरे पेपर का जो हमारा PDF है वो मिल जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी जो इसका पार्ट फर्स्ट है यानी 50 क्वेश्चंस मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं आगे का पेपर यानी पार्ट B 51 से, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसको मैंने 2 वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है, पार्ट A और पार्ट B। सो पार्ट B जो है वो अब हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पर पूछा गया है रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है। तो ये उत्तर प्रदेश यूपी का क्षेत्रीय गीत है, यहाँ पर जो ऑप्शन C है वो करेक्ट हो जाएगा। देन दिया गया है जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी सन 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे। ये कनाडा के प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर ऑप्शन D जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आप लोग जो वीडियो का पार्ट है वो ज़रूर जाकर देखिए, ठीक है। 50 क्वेश्चंस जो हैं इसके पहले के वो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद दिया गया है कि भारत में विकास का LPG मॉडल डैश करके दिया गया है, यानी किस सन में प्रस्तुत किया गया था। ये किस सन में प्रस्तुत किया गया था 1991 में। ऑप्शन D जो है हमारे यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 54 पर पूछा गया यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है, संख्या क्या है, ठीक है। तो संख्या क्या थी हमारी, यहाँ पर संख्या थी हमारी 3/4। ऑप्शन A जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्री नदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तिब्बत जो है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्री नदी को कहा जाता है भाई त्योसांगो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, तसांग्यो। ऑप्शन B जो है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 56 पर पूछा है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 129 के तहत, ठीक है, डैश करके दिया गया है, को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। किसको अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को। यानी भारतीय संविधान की अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। ऑप्शन B हमारा यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया यानी सुप्रीम कोर्ट, ओके, कि अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे जुड़वा हैं। ऋचा सुमित से छोटी है और ऋचा ज्योत्सना से छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से छोटा है, उनमें सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर आप रीजनिंग का क्वेश्चन है, सोल्व करके देखिए सबसे बड़ा कौन होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी ज्योत्सना है, ऑप्शन A यहाँ पर हमारा करेक्ट है, ओके। देन पूछा गया था कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये प्रकाशित की गई थी RC दत्त के द्वारा। ऑप्शन B यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस यह कार्य किसके द्वारा किया गया। ये कार्य किया गया था भाई कोलिन क्लार्क के द्वारा। ऑप्शन B यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है क्यूबा की राजधानी क्या है। क्यूबा की राजधानी है हवाना, ठीक है। ऑप्शन D यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है। इसलिए वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन A यहाँ पर जो है हमारा वो करेक्ट है। इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ते चलिए जिनका इंग्लिश वाला पोर्शन है। देन दिया गया है छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है। ये संदर्भित करता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम को। ऑप्शन A यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया था कि 2025 में कुल कितने जो पद्म पुरस्कार हैं उनकी घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला यानी एक के रूप में गिना गया भी शामिल है। तो ये जो हमारे दिए गए हैं पद्म पुरस्कारों की घोषणा
वो कितने थे? ये थे भाई हमारे 139। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? हम सभी जानते हैं, ये तो भाई कृषि। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। तो इनमें से भिन्न शब्द कौन सा है? भिन्न शब्द है यहाँ पर चमगादड़। ठीक है, क्यों है भिन्न? क्योंकि जितने विकल्प दिए गए हैं इसमें कौआ, कबूतर, तोता, ये सब क्या है? पक्षी हैं, जबकि चमगादड़ एक हमारा स्तनधारी है, मैमल है। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 66 टू 70 तक करने के लिए वापस से हमें इंस्ट्रक्शन और टेबल यहाँ पर देखने होंगे। ये देखिए आप लोग, टेबल जो है पूरा पहले इसको देख लीजिए, ये हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन साइट है। ओके, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 66 पर दिया गया है कि अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप, दुकान में कुल लैपटॉप का 71.42% है। अक्टूबर महीने में स्टोर 1 में, ठीक है, बिकने वाले लैपटॉप की जो संख्या है वो ज्ञात करें। तो इन लैपटॉप्स की संख्या कितनी होगी हमारी? 84। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है हमारा वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है 67 पर, यदि जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण हैं, तो जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए गैर दोषपूर्ण लैपटॉप ज्ञात कीजिए। तो ये कितने होंगे? इनके हम ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन आ रहा है हमारा भाई 175। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 68 पर दिया गया है कि मई में स्टोर के, एल और एम द्वारा बेची गई लैपटॉप की औसत यानी लगभग संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो टेबल में आप लोग देख चुके हैं डायरेक्शन जो दी गई है, तो इनकी संख्या ज्ञात करने पर आती है भाई हमारी 313। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में आई और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात क्या है? इसका अनुपात रेशो जो है हमारा वो 100:149 है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का कितना प्रतिशत है? तो इसकी जो परसेंटेज है वो हमारी भाई 69.18% है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 71 पर दिया गया है कि किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? विभाजन को दर्शाता है बाल्कनाइजेशन। ठीक है, बाल्कनीकरण। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है हमारा वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरक्टर अंकीसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया? किस देश ने किया था? ये तुर्की ने। ठीक है, ऑप्शन जो डी है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ? तो मौर्य शासक के शासनकाल में कौन से के में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए जो है हमारे यहाँ पर वो करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। देन 74 पर पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? आप लोग पहले क्या है जो यहाँ पर डिजिट दी गई है उनको देखिए, 4, 12, 36, 108 एंड 324। तो इनमें कितने गैप है? जो बीच में हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है आगे, तो कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर संख्या जो हमारी आएगी वो आएगी 972। सॉल्व करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा खुद से। देन दिया गया है कि प्रश्न काल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम शून्यकाल। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट है, इसको बोलेंगे हम जीरो हॉर। देन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अति दोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? वो कौन सा राज्य है? ये राज्य है भाई हमारा पंजाब। ठीक है, ऑप्शन जो डी है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 77 पर पूछा है कि मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये नियंत्रित होता है भाई सेरिबेलम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा ए है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि भारत ने
1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? किस टीम को हराया था भाई? वेस्ट इंडीज। ओके, ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा, वेस्ट इंडीज को हराया था। देन 79 पर पूछा गया था कि त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं जो है वो है सुत्त पिटक में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट है। देन दिया गया है भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था मॉरिशस में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी मॉरिशस। उसके बाद पूछा है कि डैश दिया गया है, ठीक है, कि किस देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है? तो यहाँ पर जो डैश करके दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन में आने वाला है हमारा संघवाद। जो संघवाद होता है वो देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है, ठीक है। संघवाद यानी जो हमारा फेडरलिज्म होता है, यहाँ पर देख लीजिए। देन 82 पर पूछा है भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA कब शुरू किया गया था? तो ये भारत द्वारा जो शुरू किया गया था, ये किया गया था 9 अप्रैल 2023 को। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो, ठीक है, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में, यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन डी, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर चुनाव के लिए पात्र होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला? ठीक है, पैरा तैराकी के लिए जो अर्जुन पुरस्कार है पैरा स्विमिंग के लिए, ये मिला था हमारा 2024 में जो मुरलीकांत राजाराम पेटकर थे, इनको। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि 1 घंटा 40 मिनट में, ठीक है, 12 यहाँ पर दिया गया है 1/2% क्या है? तो ये क्या है? ये होता है हमारा 12.5 मिनट्स। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है हमारा वो करेक्ट होगा। देन यहाँ पर वापस से हमें इंस्ट्रक्शंस देखने होंगे क्वेश्चन नंबर 86 to 90 सोल्व करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ये हो गए भाई हमारे इंस्ट्रक्शन, देखिए, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आपको। देन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा यहाँ पर, बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात 32:35 है। एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच जो हमारा अंतर निकल के आएगा वो आएगा 108 kg। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। ये हम लोगों को सोल्व करने होंगे क्योंकि टाइमिंग इतना ज़्यादा नहीं है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सोल्व करके दिखा सकूं। देन दिया गया है कि ए में बेची गई कद्दू की मात्रा, ए और बी में बेची गई मूली की मात्रा और सी और डी में बेची गई गाजर की मात्रा के बीच अंतर है। ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। गाजर, मूली और कद्दू यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आने वाला है ये आएगा हमारा, ये देखिए 1152 kg। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। जो आंसर निकल के आने वाला है वो है हमारा 1152 kg, जो इनके बीच हमारा अंतर आ रहा है। देन दिया गया है यहाँ पर कि सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है। सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में अंतर हमारा जो है यहाँ पर देखिए कितना है, ठीक है। तो इसमें अंतर है हमारा 612 kg का। जो टेबल दिया गया है उससे निकलकर ये अंतर आ रहा है हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 89 पर पूछा गया है कि बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है। तो ये है हमारा 87.8%। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ओके, देन दिया गया है कि एफ में बेची गई मूली की मात्रा ए, सी और डी में बेची गई मूली की औसत मात्रा है और एफ में बेची गई मूली और गाजर का अनुपात 4:5 है। एफ में बेची गई गाजर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात करते हैं तो ये निकल के आती है हमारी 780 kg। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट है। ओके, ये हो चुके हैं हमारे 86 to 90 सोल्व, जो हम टेबल से देखकर, टेबल से जो हमारा उसमें
काउंटिंग दी गई उससे कर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 91 पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारा मॉन्ट्रियल में, ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। देन दिया गया है कि रेगिस्तानी पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? इनमें कौन सा अनुकूलन पाया जाता है यानी फेवरेबल कंडीशंस पाई जाती है? ये करते हैं जल भंडारण के लिए मोटे तने, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, यानी पानी की कमी से बचने के लिए ये अपने तने जो होते हैं उनको मोटा कर लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 93 पर पूछा गया है मार्च किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? जो मार्च है वो किस राज्य का पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? ये सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश का, ऑप्शन सी करेक्ट है। देन दिया गया है कि का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। किसका अर्थ? नगर पालिका का अर्थ। नगर पालिका का अर्थ जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद हमारा जो 243Q के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है, ठीक है। देन 95 पर पूछा है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी PBD सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था भुवनेश्वर में, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है और उनका जो हमारा होता है यहाँ पर देखिए HCF, ठीक है, वो 15 है, तो उनका हमारा LCM क्या है? इनका जो हमारा HCF और LCM है क्या होगा? ये होगा भाई हमारा 102, ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1958 में, ऑप्शन ए इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल हैं? खारे पानी के अनुकूल जो वन है वो है हमारे मैंग्रोव वन, ओके, ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पर हमारा वो करेक्ट होगा। देन 99 पर पूछा है कि 23वां तीर्थकार पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? तो इनसे प्रतीक जो जुड़ा है वो है हमारा सांप, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्राइम नंबर नहीं है वो है हमारा 57, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये हो चुका है भाई हमारा पूरा जो क्वेश्चन पेपर है पैट एग्जाम का सोल्व। और अगर आप लोग पैट एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते हैं कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या यानी 10th 12th क्या पास होना चाहिए और इसका सिलेबस क्या होता है, आप लोग अगर चाहते हैं इसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकती हूँ अगर आप लोग कमेंट करते हैं। थैंक यू।